एक बड़ी मजे की बात है यहाँ पे, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। मैं हाल ही में मैंने एक बड़ी अच्छी बुक पढ़ी, सैपियंस, ठीक है ना। और इस दौरान देखो, मेरे को जब भी कभी वक्त मिलता है ना, तो मेरा मेरा सबसे बड़ा जो कोई मेरी हॉबी है, एक तो पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं अलग अलग चीज़ों को पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और उसके अलावा मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं कभी किसी ज़माने में शेयर भी किया था कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं अपना एक बड़ा सा घर बनाऊँ, उसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी बनाऊँ, उठ के उसमें एक 3-4 फ्लोर 5 फ्लोर का घर हो, उसमें एक टॉप के फ्लोर पे जो है वो कुछ बालकनियाँ हो, खुली हवा आती हो, सूर्य की रोशनी आती हो, उठ के आसपास ग्रीनरी दिखाई पड़ती हो, और उसमें एक सुंदर सी लाइब्रेरी हो बीच, उसमें बैठ के जो है मैं अब कई सारी किताबें, दुनिया की सारी अच्छी किताबें उस लाइब्रेरी के अंदर हो, भगवान काश ऐसा हो, तो उसमें जो है उस लाइब्रेरी में बैठ के मैं अपने पसंद की किताब पढ़ रहा हूं। ठीक, मेरा जो है वो ओल्ड एज ड्रीम है कि ये मैं हमेशा इसको रिकॉल करता हूं, हमेशा सोचता हूं उसके बारे में। वो पुरानी फिल्मों में नहीं था, राय साहब टाइप के लोग, राय साहब टाइप के लोग की वो अपना जो है, हालांकि मैं आई एम नॉट ए स्मोकर, पर वो राय साहब टाइप के लोग जो स्टाइल होता है इनका, अपना अपना एक वो गाउन पहनते हैं और अपनी लाइब्रेरी में होते हैं, वैसा मैं कुछ जो है वो ऐसा कुछ दिमाग में बैठा हुआ कि वैसा कुछ जो है वो चाहता हूं अपनी लाइफ में। तो मैंने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी, बड़ी सी, सैपियंस के, उस बुक में लिखा उन्होंने कि मनुष्य को अपने दो पैरों पर खड़े होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। एंड वी आर दी बाई पेडल लोकोमोशन शो करने वाले जीव हैं, और हमारी कीमत ये, कि हमारी जो कीमत थी वो कीमत ये थी कि हमारा जो ह्यूमंस है उसका गेस्टेज पीरियड कम हो गया, मनुष्य का गर्भकाल कम हो गया। तो गर्भकाल कम होने से यह हुआ कि बच्चे का जन्म पहले होने लगा, क्योंकि दो पैरों पे खड़े होने पर पेल्विस उतना लोड को, उतना सर्विक्स का, पेल्विस और यूट्रस उतना लोड नहीं संभाल पाता, क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी खड़े हो गए थे आप। तो बच्चे का पहले जन्म होने लगा, इसलिए बच्चे की अधिक केयर करनी पड़ी। मनुष्य का बच्चा ऐसा होता है जन्म के बाद जिसको संभलने में कई महीनों का वक्त लगता है, जबकि बाकी एनिमल्स के बच्चे जो होते हैं, वे, गाय का बछड़ा है, जन्म लेने के बाद जो है वो सक्षम होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि वो एकदम निरीह होता है, वो मनुष्य का बच्चा तो एकदम निरीह होता है, केयर नहीं करोगे तो बच्चा जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ये कीमत चुकानी पड़ी। और एक बड़े मजे की बात लिखी उसमें कि चूंकि गाय का बछड़ा मां के गर्भ काल में ही जो है वो अपने आप को पूरा डेवलप कर चुका होता है, तो उसके पास बहुत कुछ सीखने की संभावनाएं नहीं होती, उसके पास बहुत कुछ नया सीखने की संभावनाएं नहीं होती, क्योंकि वो अपनी मां से सब कुछ सीख के गर्भ से बाहर निकला होता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा जो होता है वो अबोध अवस्था में बाहर निकलता है, उसे बड़ी पेरेंटल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो अपनी मां से बहुत कुछ सीखता है, अपने पिता से बहुत कुछ सीखता है। इसलिए मनुष्य में सीखने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और मनुष्य इसलिए दूसरे जानवरों से आगे है। फैंटास्टिक बुक एवर कि जो मैंने अब तक जितनी बुक्स पढ़ी उसमें,